आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं पहली खबर। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। राजौरी में यौम आशूरा मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर उलमा ने यौम आशूरा की अहमियत पर रोशनी डाली। आज के दिन को मनाते हैं। आज आशूरा का लास्ट का दिन है। शाम गरीबा गुजर चुकी है। आज जो काफिला था अल्लाह के नबी के नवासों का, अल्लाह के नबी के घर का, वो लुट चुका था, लेकिन उन्होंने अपने सारे घर को लुटा दिया, लेकिन बातल के ऊपर उन्होंने अपना हाथ जो है वो बातल के हाथ में नहीं दिया। यही मुनासबत है आज के दिन की। यौम आशूरा के सिलसिले में जिला इंतजामिया और पुलिस ने अज़ादारों की सहूलत के लिए मशरूबात और पीने के पानी का इंतजाम किया। शोचिन देवसर इलाके में डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट, एसएसपी साहिल सारंगल, एसपी हाईवे शब्बीर खान और दीगर मुतालिका अफसरान मौजूद थे, जिन्होंने अज़ादारों को आशूरा के हवाले से सहूलत पहुंचाई। उधर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम से वाबस्ता एनएसएस वॉलंटियर्स और कॉलेज अमला ने यौम आशूरा के हवाले से शाहू शिचिन देवसर इलाके में अज़ादारों की सहूलियात के लिए इक़दाम किए। वॉलंटियर्स और इनकी टीम ने अज़ादारों को पीने के पानी की और दीगर सहूलियात का भी इंतजाम किया था। कुरान शरीफ की बेहुरमती के खिलाफ शाहू शिचिन देवसर इलाके में यौम आशूरा के मौके पर एहतजाज किया गया। अज़ादारों ने कहा कि ऐसे वाक़यात से मुसलमानों के जज्बात मजरूह होते हैं और उन्होंने ऐसे ममालिक के खिलाफ अपना पुरअमन एहतजाज दर्ज कराते हुए वाक़े की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की। हम सरापा एहतजाज है उन यौम आशूरा पर कि जो एक दहशतगर्दाना हरकत स्वीडन में हुई है, 2 बार स्वीडन में हुई है और 1 बार डेनमार्क में हुई है। आज यौम आशूरा के मुनासबत से हम सरापा एहतजाज है उन दहशतगर्दों के खिलाफ जिन्होंने वो काबिल मजम्मत हरकत की और जो कुरान एक इंसान के लिए मुकम्मल दबिस्तान है। कुरान में बिल्कुल तौरात, ज़बूर और इंजील का फलसफा भी बयान हुआ है, मगर बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि पूरी दुनिया आज खामोश है। मगर यौम आशूरा पर हम आज सरापा एहतजाज है उन दहशतगर्दों के खिलाफ जिन्होंने वो काबिल मजम्मत हरकत की है। उधर लेह में भी शिया बिरादरी की जानिब से यौम आशूरा मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया, जहां करबला में हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। सुगवारों से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और इस दिन की मजहबी अहमियत पर बात की। दुनिया की तमाम जगहों की तरह लेह में भी इमाम हुसैन को आज के दिन याद किया जा रहा है। वैसे तो मुहर्रम 1 तारीख से शुरू होता है और ये सिलसिला 10 को जाके ख़त्म हो जाता है, और इन 10 दिनों में क्या क्या मुसीबतें आले रसूल ने सहा वो बयान करना जो है इंसान की बस की बात नहीं है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जो इमाम हुसैन को दुनिया की कोई इक़्तिदार की ख्वाहिश था न दुनिया की ज़रूरत था, लेकिन इमाम हुसैन चाहता था कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो अमन से रहे, शांति से रहे, एक दूसरे पर ज़्यादती ना करें, बर्बरता ना करें, एक इंसान को इंसानियत को लेके जिए। आगे बढ़ेंगे। पहाड़ी बिरादरी के लोगों ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने हमारा देरीना मुतालबा पूरा कर दिया है, जिसके लिए हम हमेशा हुकूमत के मकरूज रहेंगे। पहाड़ी कबीला एसटी फोरम ने गेस्ट हाउस राजौरी में अपने एग्जीक्यूटिव मेंबरान की मीटिंग का इनेकाद किया और इनमें मिठाइयां तकसीम की। पार्लियामेंट में पेश किए गए बिल में हुकूमत हिंद, वज़ीर आज़म हिंद और हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला के तई इजहार तशक्कुर किया गया। अल्लाह उम्मीद है कि इस कदम से अब हमारे बच्चे जो हैं पिछले 3 दिन से अब उन्होंने मेहनत स्टार्ट कर दी है, अब उनको लगने लगा है कि हम भी किसी मंजिल पर पहुंचेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो ये है ये एक्ट की शक्ल में आ जाएगा और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है ये बिल्कुल ब्राइट है। सिर्फ सर्विसेज के लिए नहीं, हमें एग्रीकल्चर लोन लेना होगा, हमें बिजनेस लोन लेना होगा, हमें टाटा मोबाइल चाहिए, हमें अगर ट्रैक्टर लेना है उसमें भी सब्सिडीज है। पहाड़ी कबीले को एसटी स्टेटस देने का बिल है वो लोकसभा में पेश हो चुका है और इस सिलसिले में
हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं। ये जितनी बातें उन्होंने कही थी आज उन्होंने ये साबित करके दिखाया। ये हमारा मसला 40-45 साल से जो पहाड़ी रिजर्वेशन का था, जो हमारे लोगों के साथ जो ज्यादती हो रही थी, जिन लोगों को हम गले लगाते रहे उन लोगों ने हमें इंसाफ नहीं दिया, और जिन लोगों से जिनसे हमने नफरत की उन्होंने आज हमें गले लगाया। इसलिए मैं तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी का रियासत जम्मू व कश्मीर के उन तमाम पहाड़ियों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना। ये पिछले 30 ਤੋਂ 40 साल तक जितने भी पहाड़ी लीडर चाहे वो किसी भी पोलिटिकल पार्टी नाल ताल्लुक रखने रहे, उन्होंने थोड़ा कंट्रीब्यूशन करने अज असांगी इस मुकाम तक पुजे हैं कि असांगी एक जिहड़ी पहचान सी वो असांगी मिली है, और इस पहचान की असल मायने भी जिहड़ा अमली जामा पहनाया वो भारतीय जनता पार्टी सी। 2 रोज़ा लद्दाख आउटरीच माइक्रो सर्जिकल आई क्लिनिक सिकरा कम्युनिटी हॉल में अख्ताम पजीर हुआ। मोतियाबिंद के मरीजों की तशखीस के लिए दूर दराज मकामात पर मुनक्किद किए गए कामयाब आई स्क्रीन कैंपों के बाद मुफ्त मेगा आई कैंप के तहत 200 से ज्यादा मरीजों की मोतिया की सर्जरी की गई। इससे कबल जिले के करीब और दूर दराज इलाकों में मुनक्किद किए गए कामयाब एडवांस स्क्रीनिंग कैंप के दौरान 6000 से ज्यादा मरीजों की स्क्रीनिंग की गई है। We did a very extensive screening camps in more than 10 places, and saw the patients and brought the patients from there. And this was possible because of the technical team from Tilganga, but importantly from the trust and the commitment of the Ladakh Health Council, Mr. Tashi, to the people of Ladakh's community health. So we were able to bring the patients to the SNM hospital here in Leh, and we screened about a little more than 200 patients for surgery, and in the process saw more than 6,000 patients in the screening camps, and these little more than 200 patients. का लद्दाख नंग पे सोदु से चुकने तेने डॉक्टर संदुक सुंदुन नंग तेने खोने नेपाली टीम इसको का नीरो लद्दाख लन मीगे ऑपरेशन चला चुटका नीला तुझे छह जुला जलतेन तेने दुनिया दक्ष खोना स्पेरा तंचेस नंगजिन तेने मी स्टोंग टुकचिगा खोने नंग जिक्स तेने नंग तेने निब्यांग थालताल जिकमी सेलेक्ट जोस्ते तेने तेगुने ऑपरेशन निमा निज नंग फेचोक्सिना जोस पंजेदुक तेने नंगने तेने गेनोने गुप्ची संगमा वो ट्रांसपोर्ट लूज मोल्दुक तेने तेओ मा हैरान छचे स्पेरा जिगनुक तेने खोंग दंबा जमनिंग गांव पे नमा मिंचान डॉक्टर जी खोन उसको लंगा नंग मा पोछोर तेपिन। राजौरी जिले के वार्ड नंबर 9 मेरा नगरोटा इलाके के लोगों ने महकमे देही तरक्की के खिलाफ शदीद नाराजगी का इजहार किया। महकमे की तरफ से चंद साल कबल एक पुलिया बनाई गई थी, लेकिन पुलिया की तामीर में खामी की वजह से पानी लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है और कई मकानों को खतरा भी लाहक है। वो मौके पर आते नहीं है, वो ना वो अश्विनी कुमार है, वो एक तारक है, वो आते ही नहीं, आ नहीं रहे। तो अब देखो हमारे मकान की कहाँ जगह पानी चला गया, ये तो अभी गिर जाएगा, एक इतना मकान गिरेगा, कहाँ जाएंगे। प्रजा परिषद मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड चेंज के ताउन से तहरीक आज़ादी के गुमनाम हीरोज़ को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए क्रांति तीरथ का एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस प्रोग्राम में इंडियन नेशनल आर्मी के सिपाहियों और गोवा के मुजाहिदीन आज़ादी के 36 खानदानों को एजाज से नवाजा गया। जम्मू साबा कठुआ रेंज के डीआईजी शक्ति कुमार पाठक इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी थे। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि जद्दोजहद आज़ादी में लाखों लोग शहीद हुए, लेकिन तारीख में गुमनाम रहे। क्रांति तीर्थ हिंदुस्तान के इन तमाम गुमनाम हीरोज़ को एजाज देने के लिए काबिल जिक्र इक़दाम किया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिवारों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम है, जिसमें आज़ाद हिंद फौज में भाग लेने वाले, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले उनके परिवारों के जो भी सदस्य हैं जिनसे संपर्क किया जा सका, उनको बुलाया गया और उनको सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम आयोजित किया है इसके शहीदों को सम्मानित करने के जो J&K चैप्टर के इंचार्ज हैं दलजीत सिंह जी ने,
जोड़िया में बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। जो INA के इंडियन नेशनल आर्मी के जो सैनिक थे या उनके परिवार सदस्य हैं उनको सम्मानित किया गया है। कि हमारे लोगों को हमें आज तक इतिहास पढ़ाया गया कि जम्मू कश्मीर का आज़ादी में कोई रोल नहीं रहा, तो वो आज आपने देखा कि जिस तरीके से आज़ाद हिंद फौज के खाली हमारे इस अखनूर और छंब के लगभग 35-36 लोग आपके सामने निकले और मुझे लग रहा है अभी भी हमारे पास 10 लोग 15 लोग छूटे हुए हैं और भी लोग होंगे। तो इससे ये दर्शाता है कि आज़ाद हिंद फौज के लोग यहाँ से देश की आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस जी की सेना में वो लोगों ने देश की आज़ादी में अपना कुर्बानी दी है। बांडीपुरा में पुलिस ने योम आशुरा के मौके पर अज़ादारों में रिफ्रेशमेंट तकसीम किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक स्टॉल लगाया था जहां SSP बांडीपुरा लकी शाह शर्मा, ASP बांडीपुरा SDPO हाजिन SHO सुम्बुल को सोगवारों में पानी और दीगर ठंडे मशरूबात तकसीम करते हुए देखा गया। तो खबरें और भी, लेकिन यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। 9 crore viewers. हिमाचल प्रदेश में बारिश से अभी नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, कई क्षेत्रों में बारिश। कांगड़ा के बनखंडी में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा जू। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दी मंजूरी। सीएम ने ट्वीट करके जताई खुशी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का किया उद्घाटन। कहा भविष्य में ओलंपिक का भी आयोजन करेगा भारत, चल रही हैं तैयारियां। चंबा मिंजर मेले में बाहर के राज्यों से आए व्यापारियों ने लगाए स्टॉल्स। बार बार हो रही बारिश की वजह से व्यापारी निराश। भीड़ कम होने से इस बार व्यापारियों को नुकसान की आशंका। कुल्लू जिले की सब्जी मंडियों में लौट रही है रौनक। किसानों बागबानों को फसलों के मिल रहे हैं उचित दाम। टमाटर, सेब समेत अन्य फसलों से दुकानें भरी। किसानों की देखी जा रही है खुशी। शिमला के कोटगढ़ में कई गांवों में जोशीमठ जैसे हालात। कई घरों में दरारें। बुजुर्ग महिला का घर कराया गया खाली। लोगों में गुस्सा। सोलन की मानव भारती निजी विश्वविद्यालय पर 46,000 फर्जी डिग्रियां बेचने का आरोप। ज्यादातर डिग्रियां यूपी और राजस्थान में बेची गई। SIT ने अदालत में पेश की अंतिम अनुपूरक चालान। धर्मशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में गड़बड़झाले से जुड़े मामले पर न्यूज 18 की खबर का असर। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। योम आशुरा की मुनासबत से जहां कश्मीर के दीगर अजला में बड़े जुलूस अज़ा बरामद हुए, वहीं जिला बांडीपुरा के इंद्रकोट सोनवारी में भी जुलूस अज़ा बरामद किया गया, जिसमें अज़ादारों ने शिरकत करके शहीद करबला को खिराज अक़ीदत पेश किया। जुलूस मुतादिद महलजात से होते हुए इमाम बाड़े में इख्तिताम पजीर हुआ। हकस तो बातिल चूजन हजरत इमाम सल्लल्लाहु अराक किस शहरस करबलास मज पन जू छपि दित। इंसानियत तम सात पामाल जुल्मस खिलाफ तम सात दित इमाम सल्लल्लाहु पन अयाल पन बच्चे
तो आज तथ हवाले ये प्रोटेस्ट करान यजीदियतस खिलाफ जुल्मस खिलाफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिंदिस नावस पे ये वनस आज दयम आशूरा यह पूरे वर्ल्डस मज मनाने यह सिर्फ ये आवाज़ जुल्मस खिलाफ मजलूम सिंद हक मजलूमस हवाले जुल्म जबर प्रत अंद वनस सपदान तमें हवाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सज आवाज़ ये जुल्मस खिलाफ हमेशा आवाज़ तुलन तो यजीदियतस खिलाफ हमेशा आवाज़ तुलन युत जन यजीदियत ताअबद ख़त्म गि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सु नाव दो खो दो रोशन गि तो बुलंद गि। पुंछ के दिलेरा गांव में एक 15 साल लड़की पुलसत नदी में डूब गई, जिसके बाद उसके रिश्तेदारों और एसडीआरएफ ने देर शाम तक दिलेरा से पुरानी पुंछ तक दरिया में तलाशी मुहिम चलाई, लेकिन लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। लड़की अपनी मां के साथ नदी के किनारे मवेशी चरा रही थी। हर पैसा मारने नाल से कुड़ी भी इसकी मां भी तो मां भी थोड़ा पत्थर लाने वास्ते तो एक कुड़ी उत्थे ही बैठी सी। मां थोड़ा उधर पत्थर ला के आई, 15-20 मिनट लगे उसे उसकी उधर आई तो उसने सोचा कुड़ी उत्थे दिखी नहीं उसने सोचा उधर बैठी उसी किधर साइड बैठी धूप है साइड बैठी उसी छां तो वो गई वो गाँव लाई थोड़ा एक ही जगह इकट्ठा किया माल तो फिर देखने लगे कुड़ी की तो कुड़ी मिलनी नहीं। फिर उसे ट्रैक्टर वाले को उन्हें आखे कुड़ी इतने बैठी सी माल न किधर गई वो आखने लगे तो इतने ही बैठी सी 15-20 मिनट पहले आसान देखे अस इधर लगे ने ट्रैक्टर लोड करने आसान पता नहीं फिर किधर गई उठ के। अरे एक लड़की है बह गई हमारे पड़ोस में रहते हैं तो वो दरिया के किनारे माँ के साथ में बकरियां चरा रही थी, माल मवेशी को चरा रहे थे तो माँ बेचारी पत्थर तोड़ने लगी। वो दरिया के किनारे मुँह धोने के लिए बैठी हुई थी, मुँह धो रही थी तो वहीं पे मुँह धोने के टाइम में उसका पाँव फिसला, वो दरिया में गिर पड़ी। तो हम सुबह 11 बजे से ढूंढ रहे हैं, अभी तक कोई खबर नहीं आई। रेस्क्यू टीम भी ढूंढ रही है। अभी हम शेर कश्मीर ब्रिज के पास में हैं तो उनके फादर भी हमारे साथ में हैं और भी हमारे गांव वाले हैं, वो बहुत सारे ढूंढ रहे हैं तो कहीं खबर नहीं मिली। पुंछ में एक बार एक दुखद घटना फिर घटी है। पुंछ जिले के गांव दिलेरा में एक 15 वर्षीय लड़की जरीफा बानो जो अपनी मां के साथ मवेशी चरा रही थी और पांव फिसलने से वो नदी में बह गई है और उसकी जो एक तरफ परिवार वाले और गांव वाले तलाश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे किस तरफ एसडीआरएफ के लोग जो हैं वो इस नदी में तलाशी ले रहे हैं, पूरी तलाश कर रहे हैं कि कहीं उस लड़की का शव मिल जाए या लड़की मिल जाए, क्योंकि दिन की 12 बजे की घटना है और उसके बाद से लगातार जो है अभी शाम का समय हो गया है, लगातार जो है यहाँ पर एसडीआरएफ और लोग जो हैं उस लड़की की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि जो लड़की नदी में बह गई थी। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक व्यक्ति जो है गांव सलोत्री में नदी में बह गया था और उसका शव एक दिन के बाद मिला था। इसी प्रकार आज फिर जो है एक लड़की बह गई है जिसकी तलाश जारी है और कोशिश यही है कि उसका शव जो है जल्दी से जल्दी मिल जाए। मुनीश शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। रियासती वजीर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी ने यौम आशूरा पर बाबा गुलाम शाह बादशाह के मज़ार पर हाजिरी दी और अक़ीदतमंदों को लंगर पेश किया। डॉक्टर अंद्राबी ने सालाना उर्स के सिलसिले में मज़ार के अहाते के दौरे के दूसरे दिन राजौरी के शाहदरा शरीफ में कई तकरीबात में शिरकत की। इनके साथ वक्फ बोर्ड के CEO डॉक्टर माजिद जहांगीर, एडमिनिस्ट्रेटर आशिक रफ़ीक खान और SDM थाना मंडी भी मौजूद रहे। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी ने कहा है कि बीजेपी बल्दियाती और पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी हर छोटे और बड़े इलेक्शन में भरपूर तरीके से मुकाबला करती है और इसमें कामयाबी हासिल करती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पहाड़ी बिरादरी के साथ किया हुआ वादा पूरा किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो हालात बहुत अच्छे हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाले हैं, ULB इलेक्शंस आने वाले हैं और उसके लिए हमारी पार्टी तैयार है। हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हम 24/7 आप हमारे कार्यकर्ता को देखेंगे, हम सारे कार्यकर्ता हैं, हम हमेशा तैयार रहते हैं, काम करते रहते हैं पार्टी के लिए, लोगों के लिए, क्योंकि हमारा मकसद पहले दिन से ही होता है कि आवाम में, समाज में हमें जाना है, अपनी कम्युनिटी में जाना है और उसके लिए हम तैयार हैं। जब भी पार्टी और इलेक्शन कमीशन जो ही बिगुल बजाएगा, हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए। बहुत अरसे के बाद ST स्टेटस देने का वादा किया था पहले ही हमारी गवर्नमेंट ने।
हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। और हमारी गवर्नमेंट ने पहली बार ही पहाड़ियों को अपना स्टेटस देने का जो वादा किया था और वो उस वादे को हमने पूरा कर दिया। अब सियासत अपोजिशन पार्टियों का तो हमेशा मानना रहा है कि वो जब कुछ अच्छा देखते हैं तो उसकी अपोजिशन करना शुरू कर देते हैं। वो अपोजिशन करते रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने जो अच्छा करना है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने आप सबों को बुलाया, आपसे मिले, तो वो जो गवर्नमेंट का फैसला होगा तो वो हतमी फैसला है, उसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है। सभी इस स्टेप का वेलकम करते हैं। तुमको मगर नहीं आती, देखिए कैसे कहते हैं वो कि हम इतनी पार्टियां इकट्ठे होकर एक पार्टी को हराने के लिए, वही कहते हैं शर्म तुमको मगर नहीं आती, क्या करोगे तो करने दीजिए। हमारी पार्टी बहुत सक्षम है, इंशाअल्लाह रहमान हम पार्लियामेंट इलेक्शन बहुत ही मजबूती से, और बहुत उम्मीद है तमाम हमारे राष्ट्र को हम ये कहेंगे, दुनिया हमारे प्रधानमंत्री जी को बड़े कद्दावर नेता की तरह देखती है और हमारी पार्टी जीत के आएगी और हम 2024 का इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से और बहुमत से। बडगाम के मागाम में अहले बैत फाउंडेशन की जानिब से शाम गरीबा की मजलिस मुनक्किद हुई। इस मजलिस में मौलाना किफ़ायत हुसैन अंसारी ने शाम गरीबा का फ़लसफ़ा बयान किया। काफ़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। मौलाना किफ़ायत हुसैन अंसारी ने कहा कि शहदाए करबला के बाद इनके अहलो अयाल को किस तरह असीर बनाया गया और इन पर किस तरह जुल्म ढाया गया, यह जुल्म रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। इधर मागाम के अलावा दीगर इलाकों में भी शाम गरीबा की मजालिस का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमा ज़ाकिरीन ने शाम गरीबा के तारीख़ी फ़लसफ़े को बयान किया। अज़ादारों ने नौहा और मरसिया करके असीरान करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। तीन हमारे पास जो है वो शामें हैं। जो 9 मुहर्रम की शाम है उसको कहते हैं शहीदों की शाम, क्योंकि शहीद आपस में जो करबला में आपस में उनका जमा होना, इमाम अलैहिस्सलाम का उनका इम्तिहान लेना, उनको तमाम जो फिर बशारतें देना, उसको कहते हैं शहीदों की शाम। और जो रोज़े आशूर, ये आज की जो वो है शाम, इसको कहते हैं गरीबों की शाम। गरीब यानी अब सब कुछ जो है ख़त्म हो चुका है, जनाब सैयदा ताहिरा का घराना ख़त्म हो चुका है, फ़र्जंद रसूल अपनी कुर्बानी दे चुका है। यानी 11 मुहर्रम की जो शाम होती है उसको कहते हैं असीरों की शाम, यानी जिनको बड़े अफसोस के साथ यानी ये कहना पड़ता है कि शहादत के बाद भी उन ज़ालिमों का दिल ठंडा नहीं हुआ और उन्होंने उसके बाद जो मुख़द्दरात इस्मत व तहारत हैं, जो ख़वातीन हैं, जो रसूल की बेटियां हैं, रसूल के घराने से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन हैं, वो बापर्दा ख़वातीन के आसमान ने कभी जिनका सर नहीं देखा था तो उनको बरहना सर असीर बनाया। ये जो दिन आशूर का दिन आता है तो इसमें सब अपने जो है जुदा हो चुके हैं, माओं की आगोशें खाली हो चुकी हैं, तो दुनियावी एतबार से अलबत्ता, वरना तो ये पूरी कायनात के मालिक हैं, पूरे इख्तियारात हैं इनके पास। इसीलिए इस शाम को शाम गरीबा कहा जाता है।